एक दुल्हन जो अपनी ही शादी के 2 दिन बाद देती है एक बच्चे को जन्म। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सुनाती हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के करचना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जिस गांव में एक परिवार होता है, उस परिवार में एक व्यक्ति जिसकी शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में शादी विवाह 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं। 20 फरवरी को तिलक का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे को तिलक करने की रस्म करते हैं। 24 तारीख को बारात जाती है और 25 फरवरी को दुल्हन को ब्याकर अपने घर लाते हैं। 26 फरवरी को सुहागरात का दिन होता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन के कक्ष में जाता है। वह क्या देखता है कि वह दिखने में बहुत परेशान दिख रही होती है कि वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, अगर कोई परेशानी है तो बताओ, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। दूल्हा भी यही सोचता है कि शायद हो सकता है शादी के दौरान बहुत से काम होते हैं जिसके कारण थकावट हो जाती है, इसलिए वह ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता और वह भी सो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या देखता है कि दुल्हन के अचानक से पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि ससुराल वाले घबरा जाते हैं और उसे पास के ही एक डॉक्टर से दवाई लाकर दे देते हैं। थोड़ी देर तो आराम रहता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है कि ससुराल वाले घबरा जाते हैं और वह दुल्हन जिद करने लगती है कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे घर लेकर चलो। लेकिन ससुराल वाले बोलते हैं कि रात का समय हो रहा है और रात के 11-12 बज रहे हैं, ठंड का भी समय है, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, अगर अब जाओगी तो तुम्हारी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और जिद करने लगती है। लेकिन पास में ही एक व्यक्ति का ऑटो रिक्शा होता है, जिस ऑटो रिक्शा में उस महिला को लेकर जाते हैं कि जैसे ही आधे रास्ते पहुंचते हैं कि उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। जैसे ही एडमिट करते हैं कि वहाँ पे नर्स बोलती है कि इनकी अभी डिलीवरी करनी पड़ेगी। जैसे ही ससुराल वाले यह खबर सुनते हैं कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वह सुनकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बच्चा हो जाने के थोड़ी देर बाद दूल्हे की बहन दुल्हन के पास जाती है और उससे बार बार पूछती है कि यह बच्चा किसका है। पहले तो वह कोई जवाब नहीं देती, लेकिन बार बार पूछने पर वह बोलती है कि यह बच्चा तुम्हारे भाई का है। लेकिन जब उसके भाई से यह बात पूछी जाती है तो वह बोलता है कि 4 महीने तो अभी सगाई को हुए हैं, तो 9 महीने का बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। वहीं पे हंगामा होना शुरू हो जाता है। लड़की के परिवार वालों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन उसके परिवार से कोई नहीं आता। शाम के समय दुल्हन को घर ले जाया जाता है। रात के 9-10 बजे का समय होता है कि दुल्हन उस बच्चे को खेत में फेंकने की कोशिश करती है। ससुराल वाले घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं और पूरी घटना पुलिस को बताते हैं और वहाँ से लड़की के परिवार वाले भी आ जाते हैं और वहाँ हंगामा होना शुरू हो जाता है। पुलिस दोनों पक्षों की बात सुनती है। लड़के वाले उस लड़की को अपनाने से मना कर देते हैं और लड़की के परिवार वाले उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। मीडिया पत्रकार जब लड़के के परिवार वालों से पूछते हैं तो वह बताते हैं कि लड़की के परिवार वाले शादी का बहुत दबाव बना रहे थे। हमारा तो अभी कोई हिसाब नहीं था शादी करने का, लेकिन उनका इतना दबाव आ चुका था कि हमें कर्जा लेकर शादी करनी पड़ी। इसके बाद उनसे और भी सवाल किए जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि शादी के दौरान की महिला गर्भवती है। तो वह बताते हैं कि लड़की ने जो लहंगा इस तरह से पहना हुआ था कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह महिला गर्भवती है। इस घटना के कार्यक्रम किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना और सचेत करना है।